झांसी का इतिहास प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए विश्व भर में पढ़ा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथाओं से झांसी विश्व भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर व हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, ने भारतीय इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों का संपादन किया है। साथ ही उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम से संबंधित शोध पत्र वाचन एवं तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता भी की है। उन्होंने झांसी का इतिहास कविताओं एवं विभिन्न पुस्तकों की संग्रह से देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने मोहे तो मोरे कवितांक बनावट पुस्तक में झांसी एवं बुंदेलखंड से संबंधित 7 कविताओं की रचना की है, जिसका विमोचन संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र ने झांसी के इतिहास से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उनके कविता संग्रह में झांसी की भौगोलिक स्थिति एवं धार्मिक स्थलों का बारीकी से विवरण किया गया है। डॉक्टर सुरेंद्र अब झांसी के इतिहास पर एक और पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका संपादन एवं विमोचन आगामी माह में किया जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि संघर्ष सेवा समिति समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। आज मैं डॉक्टर संदीप को झांसी की समस्त जनता को वास्तविक इतिहास से परिचित कराने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर संदीप ने कहा कि झांसी का इतिहास वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की दीप शिखा महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान किया, वह अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। जिस समय महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार नहीं था, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने युद्ध कौशल से किस प्रकार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, ये हम सभी जानते हैं। हमारी संस्था संघर्ष सेवा समिति आने वाले शिक्षण सत्र में झांसी के इतिहास के संबंधित रचनाओं को प्रत्येक विद्यालय में वितरित करने का कार्य करेगी। इसके लिए संघर्ष सेवा समिति हजारों की संख्या में इस पुस्तक की प्रतियां प्रकाशित कराने जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं और जनमानस को झांसी के वास्तविक इतिहास का बोध हो सके। इस दौरान संघर्ष सेवा समिति से नीलू रायकवार, बसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा, पूजा रायकवार, राकेश अहिरवार, राजू सेन, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, उर्वशी अवस्थी, जीतू देवानंद, रिजवान खान आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। चूँकि हमारी बुंदेलखंड की जो धरा है, हमेशा से अगर देखा जाए तो उसमें वीर लोगों ने ही जन्म लिया है, इस बात का इतिहास है। और जिस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में आज हम लोग हैं, उस नगरी को भी पूरा संसार जो है वो महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही जानता है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ आप जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग वास्तविकता में छुपे हुए हैं। आपका जो निवास है वो शहर में हमारे लक्ष्मी टॉकीज के पीछे है। और मोहे तो मोरे कविता बनावट जो आपने जो लिखी है, हमारी आपसे कम से कम घंटों भी बात हुई, चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अच्छा लगा हमें। चूँकि आप आशीर्वाद देने के लिए, अपना साथ और प्यार देने के लिए संघर्ष सेवा समिति में आए। और इस बात का भाई साहब को वचन है कि जो भाई साहब की इच्छा है या भाई साहब का जो हमसे मतलब सोचा है इन्होंने, हमें बेटे के रूप में या एक समाज सेवी के रूप में या बुंदेलखंड की धरती पे देखा इन्होंने काम करते हुए, इनकी सारी बातें हम लोग पूरी करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी किताब भी भाई साहब की आ रही है। वास्तविकता में आप के अंदर जो इन्होंने 15 साल दिए हैं, मतलब पूरे हमारी समझ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, भारतवर्ष के बाहर भी इन्होंने काफ़ी किताबों का सबका अध्ययन करने के बाद, एक एक आदमी से मिलने के बाद, इस उम्र में, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। आदमी घर पे बैठ जाता है रिटायरमेंट के बाद, अपने परिवार में संलग्न रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोशिश, मतलब एक बात इन्होंने देखी कि संदीप सरावगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इंदौर से यहाँ आ गए। ये काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इनकी अपने लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आदमी कभी उम्र से नहीं थकता। मत अगर उसके अंदर जज्बा हो तो उसकी उम्र उसके सामने मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब का, और इस बात का वचन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भाई साहब की हमसे अपेक्षाएं हैं उन्हें मैं एक बेटे के रूप में पूरी